हाँ जी, जय आरसीएम सर सभी को। जय आरसीएम। आज मॉर्निंग सेशन में सभी का जोरदार स्वागत है, वेलकम है। आज का जो समय है बहुत ही शानदार समय है। बिजनेस के बारे में कि कैसे पैसा आता है उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं और राम रतन सर को इनवाइट करता हूं मैं। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपने स्वागत किया सभी साथियों का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः एक बार हम सभी मिलकर के, सभी जो नए साथी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार आए हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है। और जो साथी हमारे बीच में पुराने साथी हैं, उनका भी स्वागत है। और जिन साथियों के अंदर हमारे वाइटल लेवल लोग छिपे हुए हैं, वाइटल का मतलब है जिसका बी लैग में 5,000 से बिजनेस शुरू होता है और बिगिनर बन जाता है, और उसके बाद वो स्टार्टर होता है जब उसका बिजनेस 10,000 का होता है, और इसी प्रकार से उसका बिजनेस जब 20,000 का होता है तो वो ओपनर हो जाता है। ओपनर और ईगल, रनर, विनर, सभी साथियों का दिल की गहराई से, सभी सीनियर की ओर से हम उनका बिल्कुल तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जो भी स्टार और रॉयल्टी अचीवर हैं, जैसे हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी राजेश वत्स जी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर हैं, और साथ में स्टोर जो है उचाना के अंदर शानदार तरीके से चला रहे हैं। और हमारे बीच में रिस्पेक्टेड जो है सतीश वत्स सर हैं, जो कि रॉयल्टी अचीवर के अच्छे लेवल पे हैं, और हमारे बीच में शीनू मैम हैं जो रॉयल्टी अचीवर के अच्छे लेवल पे हैं। तो सभी साथियों का जोरदार वेलकम, बहुत स्वागत। और सुबह की जो ये हमारी वंदना होती है, परमात्मा को याद करते हैं, अपने अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। तो साथियों, आज जो है जो प्रोग्राम होने वाला है, सचमुच अगर आपने 20-25 मिनट, कहते हैं भक्ति तो कितनी कर लीजिए, सच्चे मन से चाहे 1 मिनट कीजिए, वो काबिल होती है। ये जो 20 मिनट आपके हैं, दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं अगर हमने उसको समझ लिया। क्योंकि अध्यापक हमारे को बहुत पढ़ाते थे, शायद अब याद आते हैं कि वो सही पढ़ाते थे। और इस 20-25 मिनट का जो टाइमिंग रहेगा हमारा, एक एक स्लाइड को, एक एक वर्ड को अपने अंदर उतार लीजिए। हमारी स्लाइड और हमारी प्रेजेंटेशन का मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं है। हम किसी नौकरी करने वाले साथी को, कारोबार करने वाले साथी को, कुछ जो है उनके प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हम सभी का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, परंतु हम हकीकत बता रहे हैं, हकीकत लेके आ रहे हैं। वास्तव में रियलिटी क्या चीज है, नौकरी करने वाला भी समझता है और बिना नौकरी करने वाला भी समझता है। साथियों, अब देखिए, नौकरी करने वाला है या मजदूरी करने वाला है या कारोबार करने वाला है, किसी भी प्रकार से अपनी आजीविका चलाने वाला है, हम उसमें डिफरेंस और उसकी रियलिटी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं आरसीएम बिजनेस की शान जो है, आरसीएम बिजनेस होता क्या है, आरसीएम बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, आरसीएम बिजनेस की एक रियल रीड की हड्डी मार्केटिंग प्लान, मैं उसको जरूर शो करूंगा। और साथियों, आप सभी उसको नोट कर सकते हैं। जिसको मार्केटिंग प्लान बताना नहीं आया, वो साथियों काफी पीछे रह जाता है। पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे आता है, बहुत से लोग बोलते हैं क्या इसमें 5,000 भी आते हैं, बोलते हैं 5,000 तो आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं इसमें 10,000 भी आते हैं, 20, 30, 50 हजार भी आते हैं, और मैं तो लाखों की बात करता हूँ कि लाखों भी आते हैं, और कुछ समय के बाद करोड़ों की बात होने लग जाएगी। हजम किसी के हो या नहीं हो, क्योंकि वो हाजमोला नहीं खाते, इसलिए उनको हजम नहीं होती। तो साथियों, हजम कब होगा, जब आप प्रैक्टिकली तौर पे वहां पर आएंगे, प्रैक्टिकली तौर पे वहां पर देखेंगे। और ये जो हमारी मार्केटिंग प्लान है साथियों, आप इसको जरूर सीखें। और जो अभी कैबिनेट मीटिंग होगी इसके बाद में, वो सभी साथी वही होंगे जो इसको सीखे हुए होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं समय ज्यादा ना गंवाते हुए। मार्केटिंग प्लान को हम शुरू कर रहे हैं। साथियों, आपके पास मार्केटिंग प्लान का मेरा जो है ना पहला फार्मूला आ गया होगा। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, और खर्च करने के लिए बाजार में जाते हैं। साथियों, अगर आप ये बात देखें, काम, पैसा, खर्च, बाजार, काम करते हैं हर व्यक्ति, पैसा कमाते हैं हर व्यक्ति, और खर्च होता है वो पैसा। खर्च ना होता हो तो घर में पैसा ढेर लग जाता है। और खर्च हम मार्केट में करते हैं, और मार्केट से हम सामान वगैरह परचेज करते हैं, चाहे अपना घरेलू सामान हो,
हल्दी मिर्ची चाय नमक तेल साबुन हो, कपड़े लत्ते जूते चप्पल कुछ भी हो, एवरीथिंग हम जो है वो खर्च करते हैं। और साथियों हम बाजार में जाकर के ग्राहक बनते हैं, और ग्राहक जो है अपने आसपास की दुकान जो वहां पर उसको मिलती है उसके पास जाता है रिटेलर के पास। रिटेलर जो है वो साथियों वो बड़े दुकानदार होलसेलर के पास जाता है। जो बड़ा दुकानदार होलसेलर होता है वो अपने आसपास कोई डीलर होता है उस प्रोडक्ट का, वो डीलर से सामान को मंगवाता है, और डीलर बहुत बड़ा थोक का व्यापारी होता है, और उसके साथ एजेंट के संपर्क होते हैं C&F के, और इसका संपर्क सीधा फैक्ट्री मिल कंपनी से होता है। फैक्ट्री मिल या कंपनी से होता है। और साथियों 10 रुपए का सामान बनता है, और इसके साथ साथ वो बनता बनता यानी कि इन साथियों से गुजरता गुजरता वो 20 30 40 रुपए का हो जाता है। और साथियों इसके साथ एक विज्ञापन होता है। विज्ञापन करने वाले जो लोग होते हैं वो हाई फाई लोग होते हैं, और 30% तक का मार्जिन वो कमाते हैं। टोटल 50% से भी ज्यादा पैसा बीच में चला जाता है। बना 10 रुपए का और मार्केट में हमें मिला 20 30 40 रुपए का। साथियों हम अगर इसके बारे में सोचें, अगर ये 20-30% बीच वाले और 30% जो है ये पैसा कमाते हैं, ये ट्रेडिशनल कारोबार में आते हैं, ये ट्रेडिशनल कारोबार में आते हुए चला हुआ है। अभी इस पे साथ में क्या होने वाला है, ये फैक्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है, इधर से ग्राहक इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया। पब्लिक सब जानती है कि गोलमाल कहाँ पर है, फैक्ट्री की जरूरत है। और फैक्ट्री के साथ साथ साथियों अगर हम बात करें तो कस्टमर की जरूरत है। एक तरफ फैक्ट्री एक तरफ कस्टमर, बीच वालों की जरूरत नहीं है। कमा चुके जो कमाना था अब ये निकल गए हैं बाहर, और फैक्ट्री सीधा सामान बनाएगी, और एक अपना स्टोर जो है गली मोहल्ले या कहीं पर भी कस्बे में बनाएगी, और उसको RCM का पिकअप सेंटर बोलेंगे, और आप वहां से सामान परचेज करोगे, कमीशन आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। ये जरूरत है। बीच वाले चले गए साथियों, फायदे क्या है इस बात के, बीच वाले चले गए तो गारंटी प्योरिटी की रही, शुद्धता की गारंटी है। और साथियों अगर बीच वाले चले गए हमारे साथ बीच में से, तो 2 जो है नंबर पे आता है, ये सिस्टम है, पक्का बिल मिलेगा, ऑनलाइन बिलिंग यहाँ पर होती है। और साथियों अगर तीसरी हम बात करें, 30 दिन के लिए आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, सामान आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी हालत सामान की सही होनी चाहिए, फटा कटा खुला नहीं होना चाहिए। और साथियों चौथी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो वो अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों शुद्धता और पक्का बिल, और इस प्रकार से आप जब सामान परचेज करते हो तो आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, क्योंकि आपको कंपनी आपका पैसा वापस देती है, क्योंकि आपका लेवल होता है, और 10% से 20% तक की हर सामान के साथ छूट मिलती है। यानी कि 5 फायदे तो सिर्फ सामान खरीदने के हैं, 5 फायदे सामान खरीदने के हैं, और छठा फायदा हमें बिजनेस करने का मिलता है। बिल्कुल आप अपनी कुछ डिटेल्स दे दीजिए, आपका यानी आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, नॉमिनी की डिटेल है, पासबुक बैंक की और चेक की फोटो वगैरह कुछ अन्य डिटेल अगर आपको दोगे तो ये हो जाएगा। साथियों ये था हमारा एक प्रकार से जो है प्लान। और अगर हम बात करें दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से सुने, और कोई भी माइक को साथियों बिल्कुल भी आप अनम्यूट ना करें, आप निकले भी ना, कुछ भी काम हो आपको, 15 मिनट का हमारा ये प्रेजेंटेशन रहेगा, समझने वाले को बहुत कुछ मिलता है। वेलकम यू, हेल्थ सही तो लाइफ सही, हेल्दी खाएगा तो हेल्दी होगा भारत मेरा, पहला सुख निरोगी काया। साथियों RCM के अंदर प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं, इसी से हेल्थ मिलता है। हेल्दी जो है खाना होगा तो हेल्दी जो है भोजन होगा, तो हेल्दी हमारा मन होगा, तन होगा, और हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो जीवन भी हेल्दी रहेगा। साथियों ये पॉइंट है, क्योंकि RCM के अंदर प्योर प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम बात करें आगे जो सिस्टम है, पैसा के लिए सभी लोग काम करते हैं, समय सभी को चाहिए, खूब खूब खुला समय चाहिए, किसी की गुलामी नहीं हो, सिक्योरिटी ऐसी हो कि आपके बच्चे आपका परिवार आपके बिना भी जिंदगी जिए। इंसान चला जाता है लेकिन उसका परिवार रहता है, और परिवार के पास कुछ नहीं रहता उस इंसान के बिना, इसलिए वो दुखी में हो जाता है। साथियों हमारे जाने के बाद भी हमारा परिवार अगर सुख में हो, या मैं कहता हूं कि उसके पास पैसा धन दौलत की कोई कमी ना रहे, और उसको सिक्योरिटी रहे, उसको काम करने की आवश्यकता ना रहे, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, और पूरा सैर सपाटा मान सम्मान सभी कुछ मिले, ऐसा कोई कारोबार है क्या?
पैसा, मान सम्मान, सिक्योरिटी, समय सब कुछ मिले, तो साथियों कोई आदमी समय की तो बात ही नहीं करता, कोई आदमी सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं करता। ज्यादातर लोग किसकी बात करते हैं आजकल? पैसे की बात करते हैं। समय सुरक्षा तो उनको चाहिए ही नहीं है। उनको देख लीजिए, हेल्थ भी नहीं चाहिए। काफी बड़े बड़े लोग जो हैं वो कितने कितने भारी भारी होकर के बीमार हो रहे हैं, पैसा उनके पास खूब है। अच्छा, फिर भी लोगों का एक सपना होता है पैसा मेरे पास खूब आना चाहिए। तो पैसा दोस्तों, अगर हम बात करें, पैसे के 3 सोर्सेज हैं। पैसे के 3 सोर्सेज हैं। एक नौकरी होता है, दूसरा बिजनेस होता है। दोस्तों पैसे के 3 सोर्सेज हैं लगभग लगभग, नौकरी, बिजनेस, मजदूरी। मजदूरी को तो पैसा बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि मजदूरी तो पैसा कमा के नहीं लेके आती। मजदूरी तो आप सभी जानते हैं कि मजदूर लोग पैसा नहीं कमाया करते। नौकरी भी साथियों पैसा कितना कमाती है वो देख सकते हैं। आप या तो बनना चाहते हैं इनमें से एक, या फिर आप वर्तमान में हो। या तो आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी करना चाहते हो, या तो आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करना चाहते हो। कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ मजदूरी ढूंढ भी रहे हैं। ये हमारा सिनेरियो है। और इसमें एक बात देखी जाए कि नौकरी जो है, इसको जॉब बोलते हैं। नौकरी का शब्द ही आप चेक कीजिए, नौकरी का शब्द क्या होता है। नौकरी के शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। नौकरी के शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। मैं किसी नौकरी करने वाले साथी का किसी भी प्रकार से मेरे को दुर्भावना नहीं है। ये मैं नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हमें चेक करना होगा अपने आप को। जॉब के अंदर भी एक जो है इसका अर्थ छिपा हुआ है, JOB, जस्ट ओबे योर बॉस। यानी कि हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी भी क्यों ना हो। नौकरी 2 प्रकार की मिलती है, या तो सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी। साथियों 2 ही प्रकार की नौकरी है। सरकारी नौकरी वालों से पूछ के देख लीजिए कितना क्या कुछ उनकी खुशी होती है, कितना अंबार पैसों का लगता है, कितना उनके जीवन में खुशी आती है, और उसके जाने के बाद उसके परिवार में क्या रहता है। और प्राइवेट नौकरी वाले से भी आप बात कर सकते हो। 11-11, 12-12 लाख रुपए के पैकेज जिन इंजीनियरों को मिले थे, जिन साइंटिस्ट को मिले थे, साथियों 1 साल से घर पे बैठे हैं। 11,000 रुपए का भी पैकेज उनके पास नहीं है। तो नौकरी जाते देर लगती नहीं है, और साथियों नौकरी करनी भी आसान नहीं है। बिजनेस भी 2 प्रकार का है, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, RC। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको रिस्क उठाना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, सब कुछ काम करने पड़ते हैं। जो भी 20, 30, 50 लाख, 1, 2, 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किए हुए हैं, उनको पता है क्या क्या करना पड़ता है। उनको पता है दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी, ये तो सिर्फ एक गाइड है, आपके सामने है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं दोस्तों। 2 ही प्रकार से बिजनेस किया जाता है साथियों। बिजनेस जो है, अगर हमने बात करी, एक तरफ ट्रेडिशनल बिजनेस, एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, पूंजी बड़ी लगानी पड़ती है। बड़ी पूंजी बड़ा बिजनेस, छोटी पूंजी छोटा बिजनेस। बड़ी पूंजी बड़ा रिस्क, छोटी पूंजी छोटा रिस्क। आप देखिए साथियों, और सैलरी भी हम लोग देते हैं। अगर हमने स्टाफ को रखा तो सैलरी हम ही देंगे। अगर कई बार बिजनेस डूब गया, बड़े बड़े कॉलेज बनाए थे लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए के, बड़े बड़े और भी होटल बनाए थे 10-10, 5-5, 4-4 करोड़ रुपए के, साथियों डूब गए। 1 साल से एक पैसा नहीं आ रहा उनके अंदर। अब जो पैसा डूब गया तो सोचो परिवार के साथ क्या होगा। मैं दोबारा से इसको बात को क्लियर कर रहा हूं। बिजनेस ट्रेडिशनल जो होता है बड़ी पूंजी का होता है, रिस्क बड़ा होता है। उसमें जितना भी स्किलफुल होना चाहिए व्यक्ति को, नॉलेजफुल होना चाहिए, तभी वो चला पाएगा। और सैलरी उसको देनी पड़ती है वहां जो उसके कर्मचारी हैं। और साथियों डूब गया बिजनेस तो परिवार भी डूब जाता है। और दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कोई पूंजी नहीं लगती। कई साथियों के मन में विश्वास आ रहा होगा कि लगती नहीं तो कमाओगे क्या। बात तो सही है साथियों। सोचें अपने अंदर, RCM के लोग क्या दिखते हैं आपको? पूंजी लगा नहीं रखी, पैसा आ नहीं रहा होगा। क्योंकि लोग एक दूसरे के किनारे लग के बोलते मेरा तो कुछ आया नहीं, तेरा भी कुछ नहीं आया, आप दोनों भाई भाई हो गए, आप दोनों भाई भाई हो गए, पूंजी लगी नहीं तो आया कुछ नहीं। साथियों ये मैं सिर्फ परिभाषा बता रहा हूं। RCM बिजनेस के अंदर लगता कुछ नहीं है, तो रिस्क भी कुछ नहीं है, डूबता भी कुछ नहीं है। 99% सिस्टम काम करता है, और सिस्टम किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और दिखता उसको है जिसकी आंखें जो है इसको देखने का प्रयास करती है। साथियों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बातें देखिए, कोई पूंजी नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई सैलरी देनी नहीं है, कोई किराए पे मकान लेना नहीं है। 99%, 99% जो है सिस्टम काम करता है। RCM बिजनेस सिस्टम आधारित बिजनेस है, और प्रत्येक सपने पूरे करने का सिस्टम है दोस्तों। ये मैंने सिर्फ बताया है, मेरी बातों में विश्वास मत कीजिए। आप इसको देखिए, आप देखिए, ये क्लियर है, ये फैक्ट है।
10,000 रुपए वर्सेस 10 लाख रुपए। आप 10,000 रुपए लगाइए आरसीएम के अंदर और 10 लाख रुपए लगाने वाले से ज्यादा पैसे कमाओगे। कैसे और क्या करना है कारोबार? 10,000 रुपए में डिस्प्ले वाल शुरू होती है। आप डिस्प्ले वाल का मतलब है अपने घर में प्रोडक्ट रखिए, जो आपके हल्दी मिर्ची नमक तेल चाय साबुन जो भी घर में लगता है उसको थोड़ा फालतू ले आइए। रसोई में कंटेनर में अलमारी में ठूस के मत रखिए, उसको आपकी बैठक में या आपके ड्राइंग रूम में सजा के रखिए। 2 पैसे इस पे खर्च कीजिए दोस्तों, और ये सजा के रखोगे तो ये बोला जाएगा डिस्प्ले वाल। और इधर खुला हुआ है मॉल, आपने 20 30 40 लाख रुपए लगा रखे हैं और किराया दे रखा है, और फिर आपने डिस्प्ले कहीं ना कहीं मॉल खोला है। किसी भी चीज की बात मैं करता हूँ, आपने कपड़े का खोल रखा है, किराने का खोल रखा है, आपने किसी और चीज का खोल रखा है, जो भी मॉल खोल रखा है आपने, ये पैसा ट्रेडिशनल है और साथियों डिस्प्ले वाल नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी हम ये सिद्ध करेंगे कि डिस्प्ले वाल 10,000 रुपए लगाने से 15 20 10 लाख रुपए लगा करके कोई मॉल खोलता है ट्रेडिशनल मार्केट में, उससे ज्यादा पैसा कैसे कमाता है दोस्तों एक बात देखिए, डिस्प्ले वाल जो है वो क्या चीज है ये देखिए। आरसीएम के अंदर 17,32,583 रुपए उन लोगों के आए हैं जो कभी चप्पल पहन करके मीटिंग सुनने जाया करते थे। ये शख्स हैं, ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। ये मैंने बीच में इसलिए दिखाया है, 10,000 रुपये लगा के और 17 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। क्या साथियों 10 लाख रुपए का मॉल खोल के 17 लाख रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं? अभी भी कई साथियों को समस्याएं हो रही होगी, हम बताएंगे। एक डिस्प्ले वाला आपने खोला, आपके साथी को आपने बताया, मीटिंग में आया, धीरे धीरे बात हुई, उसको समझ में आया, उसने भी खोल लिया, फिर दूसरे ने खोल लिया, फिर तीसरे ने खोल लिया, फिर चौथे ने खोल लिया। दुनिया समझाने वाली है, दुनिया बताने वाली है। आपकी एक डिस्प्ले वाल थी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, 20 32 40 हो गई। आपकी डिस्प्ले वाल बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य है दोस्तों, और आपकी डिस्प्ले वालों की संख्या 500 700 1000 2000 10,000 20,000 हो जाती है, हो रही है। लेकिन क्या आपने 20 लाख रुपए लगा करके मॉल खोला? क्या कोई दूसरे गांव में मॉल खोल करके, दूसरे शहर में मॉल खोल करके आपको पैसा देगा? क्या जो और उसी प्रोडक्ट का मॉल आपके शहर में खुलेगा आपको पैसा देगा? आपका मॉल अकेले का है, किराया आपने देना है, भाड़ा आपने देना है, उसका किसी भी प्रकार का बिजली का बिल आपने देना है। अगर वहां वर्कर रखोगे तो किराया उसका भी पैसा आपने देना है। अगर सामान में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई तो उसको भी आपने सहन करना दोस्तों। लेकिन डिस्प्ले वाल वाले ने तो घर में थोड़ा सा डिस्प्ले किया है, ना किराया देना, ना बिजली का बिल देना, ना पानी का बिल देना, ना किसी सैलरी का देना, ये तो फ्री का है। साथियों मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे कैसे आए। यहाँ पर देखिए, एक जिस महीने में आपने शुरू किया उस महीने में आपकी डिस्प्ले वाल 1 थी, अगले महीने में आपने अपने साथी को बता दिया 2 डिस्प्ले वाल हो गई, तीसरे महीने में 2 साथियों ने 2 को बता दिया, 4 डिस्प्ले वाल हो गई, और अगस्त में 4 लोग हो गए। चारों लोग अगर अपने एक एक साथी के घर में बोलें कि जो सामान तेरे को घर में लगता है उसको ले आइए और थोड़ा फालतू ले आइए, ताकि तेरे मोहल्ले के लोग भी तेरे सामान खरीदना शुरू कर दें। तो साथियों इस प्रकार से एक साथी हर महीने एक डिस्प्ले वाल की अगर बात करता है, एक साथी हर महीने डिस्प्ले वाल की अगर बात करता है, जय भगवान जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो एक साथी एक महीने में अगर अपना डिस्प्ले वाल साथी की घर में खुलवाता है तो आपकी 1 साल में 2000 से ज्यादा डिस्प्ले वाल हो जाती हैं। तो साथियों अगर सारे लोग काम नहीं कर पाए, 20% ही रिजल्ट आए, यानी आपने 10 लोगों को बोला, 10 लोगों के घर में डिस्प्ले वाल खोली, वो घर में ही खा गए, दोबारा लेके नहीं आए। तो लेके नहीं आए तो बिकेगा क्या? समझो वो डेड हो गए डिस्प्ले वाल। लेकिन 2 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे, एवरेज का नियम काम करता है दोस्तों कि वो कंटिन्यू चलाएंगे। 2048 1 साल में अगर आपकी डिस्प्ले वाल खुलती है तो 410 डिस्प्ले वाल 20% रिजल्ट आता है। और 410 डिस्प्ले वाल को अगर इस प्रकार बांट दिया जाए, क्योंकि आप नेटवर्कर हो, ये नेटवर्क आपका बढ़ रहा है। 330 एक डिस्प्ले वाल एक लाइन में और 80 डिस्प्ले वाल एक लाइन में, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल पॉइंट है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। तो 16,50,000 अगर हम एक डिस्प्ले वाल से 5,000 का बिजनेस भी माने, एक डिस्प्ले वाल से 5,000 का बिजनेस भी माने, ज्यादा बिजनेस होता है। और ये टोटल बिजनेस एक लेग में हो जाता है 16,50,000 और दूसरी लेग में हो जाता है 4 लाख।
यानी कि 20 लाख का बिजनेस हो रहा है आपका, 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 35 से 40 लाख रुपए का सामान आपका हर महीने बिक रहा है, लेकिन लगाया आपने 10,000 है और मोल वाला 10 लाख का लगाएगा तो कितना सामान बिकेगा उसका, और उसका खर्चा कितना है, रिस्क कितना है। लेकिन डिस्प्ले वाल वाले का एक बनने का भी रिस्क नहीं है दोस्तों, और ये जो है आगे बढ़ती रहती है, ये यहीं भी नहीं रुकती। ये 300 डिस्प्ले वाल नहीं है, अब ज्यादा काफिला हो जाता है तो ज्यादा बढ़ेगा, ये 300 से 500 होगी, 500 से 1000 होगी, 1000 से 1 लाख होंगी, और ये संख्या इनकी बढ़ेगी तो साथियों आपका डिस्प्ले वालों का अंबार लग जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, तो साथियों आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हमने अभी दिखाया था, पैसा कहां से आया, पैसा जो 17,32,000 कहां से आया साथियों, 10 रुपए का सामान बनता है, 20 रुपए का बिकने जाता है, बीच का पैसा कहां चला गया, बिचौलियों के पास चला गया, बिचौलिए बंद कर दिए गए, तो बीच वाला पैसा आपके अंदर ही बंट गया। साथियों अगर 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम, अगर 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम का सामान अगर आपकी टीम में बिका है तो ये 40% पे गया हुआ है, ये 40। जय भगवान जी, बात कुछ और समझ में नहीं आ रही, आप ही बोल लो फिर। तो जो 40 लाख का सामान जो है, वो जो ये 20 लाख रुपए का सामान जो है बिजनेस वॉल्यूम का है, इसका 40% आपको मिलेगा आपकी टीम को, यानी कि लगभग 8 लाख रुपए तो इसी में से टीम में बटेंगे, 8 लाख रुपए तो इसी में से टीम में बटेंगे दोस्तों, इसलिए पैसा आया, यानी कि ये इस प्लान के अनुसार पैसा आया। ये बिचौलियों के पास जितना पैसा जा रहा था वो आपके पास आना शुरू हो गया, ये इसकी कमीशन स्लैब है। अगर टोटल 10,000 का बिजनेस है, 5,000 का बिजनेस है तो 12%, अगर टोटल जो है 10,000 का बिजनेस है तो 10,000 का बिजनेस है तो 12%, 5 से कम है तो 10%, और 10,000 से ज्यादा है तो 14%। इस प्रकार बढ़ते 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 32% पहुंचेगा जब आपका बिजनेस 3.5 लाख का होगा, और आपका तो 20 लाख का है, तो आप तो 32% से वैसे ज्यादा हो। और बी लेग में आपका 4 लाख का बिजनेस है, वहां से भी आपको रॉयल्टी मिल गई 8% की, तो 40% पैसा 20 लाख का 8 लाख तो आपकी टीम में बटेगा, आपको भी मिलेगा। तो साथियों ये एक कमीशन स्लैब है, इसमें आगे चल करके 5% का टेक्निकल बोनस आता है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर है ट्रेडिशनल कार्यभार, आप इसको मॉल मान लीजिए, डॉक्टर मान लीजिए, और इधर नेटवर्कर मान लीजिए या डिस्प्ले वाल मान लीजिए। इधर डॉक्टर हैं, काम करते हैं खूब, ऑपरेशन करते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आमदनी आती है, कोई दुर्घटना हो गई साथियों, हाथ काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन करना बंद हो गया, तो ऑपरेशन करना बंद हो गया तो पैसा आना भी बंद हो गया, और उसका जो वारिस है उसकी शक्ल बेचारे की डिप्रेशन में चली जाती है। और इस साइड में ये नेटवर्कर है, एक डिस्प्ले वाल खोली थी, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 डिस्प्ले वाल होगी, 5 लाख की इनकम आ रही है, नेटवर्क से सिस्टम से आमदनी आती है, इसका खुद का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई, ये बंदा चला भी गया तो पैसा नेटवर्क से आएगा, क्योंकि नेटवर्क के अंदर चाय नमक तेल हल्दी मिर्ची खाने वाले लोग हैं, तो साथियों नॉमिनी के पास अगले महीने उससे भी प्लस पैसा आएगा। ये पावर है, आप 10,000 का डिस्प्ले वाल लगाइए, 10 लाख के मोल से ज्यादा की इनकम आपके पास आना शुरू हो जाती है। और साथियों इससे भी बड़ा कमाल क्या है, आरसीएम के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर, इस ऑफर में शामिल होने के लिए 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की खरीद हर महीने कीजिए। अगर आप 6 महीने लगातार खरीद करोगे, अप्रैल मई के अंदर 3 दिन बाकी है अभी, अगर आप शुरू कर सकते हो तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर कम से कम आप खरीदते हो तो आपको 6 महीने के बाद 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर दोस्तों आप 5,000 की खरीद करते हो तो 6 महीने खरीदने के बाद 5,000 का सामान रुपए का फ्री मिलेगा। 10,000 बीवी हर महीने खरीदते हो तो 10,000 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप खरीदते हो तो 25,000 रुपए का सामान मिलेगा। अगर आप साथियों 2 लाख रुपए का खरीदते हो तो 2 लाख रुपए 6 महीने लगातार खरीदते हो तो 2 लाख रुपए का सामान मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरसीएम के अंदर आप लोग काम नहीं करते दोस्तों, सिस्टम काम करता है। सिस्टम से बड़ी पावर किसी में नहीं होती दोस्तों, सिस्टम से बड़ी पावर किसी में नहीं होती। हमें सिस्टम को देखना चाहिए। हम किसको देखते हैं, फला व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करा दिया, उसको देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, वो नहाया है नहीं नहाया है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको देखते हैं, और उसी को देख करके आप बिजनेस नहीं करते। उसका शुक्रिया मानिए, उसने तो आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में बताया है, बिजनेस समझाया नहीं है। आप समझ उससे लिए जिससे आप समझना चाहते हो। कोई भी आपको कुछ भी बता तो सकता है, उसने सुन लिया और उसने बता दिया और आपने सुन लिया। साथियों उसके बारे में मत सोचें कि ये क्या बताएगा। उसने आपको एक हीरा दे दिया, अब हीरे की परख जिसको है उसके पास चले जाइए। उसने आपको बिजनेस बता दिया,
वो आपसे पढ़ा लिखा कम है, वो आपसे जानकार कम है, वो आपसे सुथरा कम है, वो बिल्कुल आप उसको नहीं मानते कुछ भी, तो ना माने, उसने आपको बिजनेस बता दिया और बिजनेस उससे मत सीखें। अगर आपका मन नहीं करता तो आप मीटिंगों में आइए, किसी अच्छे व्यक्ति से सीखिए। साथियों, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे आधारित काम करता है और लाखों लाखों रुपए छापने का काम करता है। अगर हम बात करें तो साथियों 10-10 हजार रुपए लगा करके 10-10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम को पाया जा सकता है। तो साथियों, अभी ये प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ और मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप साथियों से, और रिक्वेस्ट ये रहती है कि आपने सीखा तो आप तक सीमित, अगर आप 2-2 साथियों को इनवाइट करके लेके आते तो क्या होता? अगर आप 2-2 साथियों को इनवाइट करके लाते तो क्या होता? जिन साथियों को आप चाहते हो कि आपकी टीम में काम करें, आप चाहते हो कि आपकी टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, आपने जो ज्वाइन करवा दिया और आप चाहते हो कि ये डायमंड क्लब भी करें, ये डिस्प्ले वाले भी करें, तो साथियों कहने से नहीं करेंगे, उनको मीटिंग में लेके आइए। ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान 6 महीने खरीदोगे तो 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा दोस्तों। बात सही है। तो बात क्या है कि जिन साथियों को आपने ज्वाइन कराया है उनको मीटिंग में ले आइए। आज की मीटिंग में वो नहीं आए तो ये बात उन्होंने नहीं सीखी, आपने सीख रखी है। आप उनके पास जाते हो ऐसे कर करके, मैं सिखा दूंगा, वो हवा निकाल देता है। क्यों निकाल देता हवा? क्योंकि वो तो पुराने वाला है। एक बार एक व्यक्ति अपने आप को बोला मैं चूहा बन गया और बिल्ली को देखते डर जाता था, तो घर वाले बोले भाई तू बाहर निकल, बोला नहीं मैं चूहा हूं। तो बोले कमाल हो गए, जब भी बिल्ली आती डर जाता, दिमाग में उसका वहम बैठ गया मैं चूहा हूं। कई लोगों को बोल देते हैं बचपन में ही तो चूहे जैसा है, तो उसका चूहा मन में बैठ गया, बड़ा हो गया, घर से नहीं निकला, घर वाले परेशान हो गए, डॉक्टर के पास ले गए, मनोचिकित्सक के पास, और डॉक्टर ने उसको समझाया, बैठाया अलग कमरे में, माहौल अच्छा था, और उसने चूहा बिल्ली सब दिखाए। उसने कहा देख तू आदमी है, तू इंसान है, तू शेर सिंह है, तू तो शेर सिंह है, बिल्ली से भी ताकतवर है। और वो व्यक्ति खड़ा हुआ कि मैं सचमुच शेर सिंह हूं, और बोला अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। और जो ही क्लिनिक से बाहर आया, गेट से बाहर आया, और बाहर आते ही दौड़ के अंदर चला गया, बोला डॉक्टर साहब मैं तो चूहा सिंह हूं। बोला कैसे, क्या हो गया? बोला मेरे को तो पता है मैं शेर सिंह हूं, आपने बता दिया, बाहर बिल्ली खड़ी है, बिल्ली को तो पता ही नहीं मैं शेर सिंह बन गया, मैं तो वही चूहा सिंह हूं, बिल्ली को बता के आई हो। दोस्तों, अगर बिल्ली को बाहर बताना है तो किसी को भी बाहर बताना है, बाहर वाले लोग तो वही हैं, मजे में बैठे हैं, उनको बताना पड़ेगा, मीटिंग में लाना पड़ेगा। जिस दिन वो मीटिंग में आएंगे तुरंत ऑपरेशन माइंड का हो जाएगा, तुरंत आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप अकेले मीटिंग में मत आइए, आप अपनी पूरी संख्या को मीटिंग में लेके आइए। और मीटिंग में आने से वो सीखें ना सीखें, लेकिन एक बात पल्ले पड़ जाएगी कि बिजनेस बड़ा है, अदरवाइज 6 बजे ये 60-70 आदमी क्यों बैठते? अदरवाइज 6 बजे इनमें लेक्चरर भी हैं, कारोबारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, किसान भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं और अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्यों बैठते? कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा है। तो साथियों, आज का प्रेजेंटेशन यहाँ तक था और मैं अभी वत्स साहब को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी अभी आप हैं? हाँ, अभी राजेश वत्स आप एक बार आइए और अभी 2 मिनट के लिए आप इस पर डिस्कस कीजिए और एक साथी का व्यू लीजिए। प्लीज कम ऑन द माइक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार जानकारी आपने दी कि पैसा कैसे आता है। और दोस्तों, एक चीज बड़ी सर ने बताई कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना डिफरेंस होता है। बहुत सारे कारोबारी हमारे बीच में बैठे हैं, वो इस चीज से तुलना कर सकते हैं कि क्या हम वास्तव में सही दिशा में काम कर रहे हैं। और सर ने जैसे बताया कि पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल, मैं कहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जब भी जिसको भी हम ज्वाइन करवाएं उसके घर पे डिस्प्ले वॉल जरूर ओपन कराएं। तो जो 17,32,000 की इनकम सर ने बताई थी, वो हमारे ही बिजनेस के एक बहुत शानदार लीडर हैं बिहार पटना से, और उन्होंने भी एक फैसला लिया था दोस्तों, एक छोटा सा डिसीजन लिया होगा, आज नहीं तो 2 साल पहले 4 साल पहले लिया होगा कि हाँ ये बिजनेस कुछ हो सकता है। तो आज अगर आप इस मीटिंग को देख के एक डिसीजन लेते हैं कि अपनी टीम में जिसको भी ज्वाइन करवाएं हम उसकी डिस्प्ले वॉल करवाएं, तो डिस्प्ले वॉल से बहुत बड़ा हो सकता है। और दूसरा सर ने बताया कि पावर ऑफ नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाओगे डिस्प्ले वॉल का, तो आपकी इनकम उतनी ही बहुत शानदार बढ़ेगी। और दोस्तों, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम दुकान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि
सुरक्षा, समय, ये सारी चीजें मायने रखती है और वो इस प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल पाती है हमें। तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम सर अभी बचा क्या, 2-4 मिनट अभी टाइम है। वत्स सर, सतीश सर को एक बार इनवाइट कर लो आप, वो भी अपना 2 मिनट का विचार रखेंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे हम हमारे प्लान सतीश सर हैं, उनसे कुछ जानेंगे, इस विचार डालेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। वेलकम सतीश सर, ओवर टू सतीश जी। थैंक यू सर। राजेश जी थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल। हेलो। यस हाँ बिल्कुल आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रहा। सर ने एक एक बात को बिल्कुल क्लियर किया कि जो भी हम ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं और नेटवर्किंग, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या चीज बताई, वो साथियों एक एक चीज आज क्लियर हुई है और पूरी टीम को इसका लाभ मिला है और आगे मिलने वाला है कि किस प्रकार हम ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसे रहते हैं पैसा लगा करके और किस प्रकार हम उसमें और ज्यादा फंसते रहते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आपको मात्र कुछ पैसे लगा करके और संभावनाएं अपार होती हैं। सर ने डिस्प्ले वॉल का उदाहरण दे करके बहुत शानदार तरीके से वो बताया कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेकिन आपके कारोबार को कहां तक लेकर जा सकती है, आपको कहां पहुंचा सकती है, आपकी इनकम कहां तक आ सकती है, वो साथियों सर ने आज बिल्कुल स्पष्ट किया है। और साथियों को समझ भी आया होगा कि थोड़े पैसे लगा करके किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, और उसी में से घर में सामान यूज होता रहे और उसी में से हम अपने आसपास के लोगों को, अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को उसमें बता करके उसके बारे में और उसको प्रमोट करें, सेल करें और वहीं से आपकी जो लिस्ट है वो निकलती जाएगी, आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा, दूर दूर तक आपका ये नेटवर्क जा सकता है। तो बहुत शानदार रही सर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रकार की स्पेशल ये ट्रेनिंग सेशन रखने के लिए। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी, बड़ा स्टिक मैसेज आप। और अभी 1 मिनट मैं लेता हूँ सर अभी, राजेश सर। हाँ साथियों, देखिए बहुत अच्छा तो रहा है, लेकिन आपकी टीम के